फ्रेंड्स, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा आप सभी से 2 क्वेश्चन है। पहला, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? और दूसरा क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? दोस्तों, अगर आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, और नहीं पता है और जानना भी चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ हम अगर आप सभी डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जरूर जुड़िए। दोस्तों, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलना कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना आसान नहीं होता है, और दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी लोअर, आईएएस सभी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मतलब पूरा देखें, एंड तक बने रहें। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से हम क्वेश्चंस भी कवर करें। तो दोस्तों, हमने पॉलिटी पर हमने पूरा वीडियो बना दिया है, जितने भी टॉपिक्स थे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप सभी इसमें पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी की वीडियोस को ज़रूर देखिए, हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन द्वारा लिखा गया पुस्तक है अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन है, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। ऑप्शन बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन सी, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। ऑप्शन डी, इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। दोस्तों, हर कोई ना कोई बुक पढ़ता है, उससे ज़रूर प्रभावित होता है। अगर आप किसी बुक को पढ़ें और उसमें किसी ऐसे चीज़ या फिर ऐसे सेंटेंस है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। दूसरा है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तीसरा, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। और चौथा कथन है, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों, हमें बताना है कि महात्मा गांधी जी के संदर्भ में ये चारों कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, ये चारों ही कथन सही है, यानी कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। और दूसरा कि उनका विवाह कस्तूरबा के साथ 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। और उसके बाद फिर वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हम आज गांधी जी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। उन्होंने कौन से आंदोलन शुरू किए थे, उनसे रिलेटेड आश्रम से संबंधित क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझें, तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आईएएस में कैसे पूछते हैं, पीसीएस में कैसे पूछते हैं, लोअर पीसीएस में, और भी बहुत सारे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ऑप्शन ए एन सिन्हा। ऑप्शन बी, ब्रिज किशोर प्रसाद। ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जेबी कृपलानी। देखिए दोस्तों, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन ए, नैनी। ऑप्शन बी, यरवदा। ऑप्शन सी, सेल्यूलर, पोर्ट ब्लेयर में है ये। ऑप्शन डी, आगा खान पैलेस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। और दोस्तों, ये यरवदा जेल कहाँ स्थित है, एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे,
यानी कि कौन ऐसे अंग्रेज थे जो बहुत ही करीब थे गांधी जी के, मतलब उनके मित्र थे? ऑप्शन ए रेवरेंड थॉमस मोर, ऑप्शन बी एओ ह्यूम, ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ऑप्शन डी विलियम बावेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एम के गांधी। दोस्तों अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो हमारे साध्य और साधन दोनों ही सही होने चाहिए, मतलब कि अच्छे होने चाहिए, हिंसात्मक नहीं होने चाहिए, अहिंसात्मक होने चाहिए। ठीक है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ऑप्शन ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी भारत की स्वाधीनता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है? ऑप्शन ए जीडी बिरला का, ऑप्शन बी एम आर जयकर का, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज का, ऑप्शन डी बी एस श्रीनिवास शास्त्री का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जमनालाल बजाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन ए जीडी बिरला, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी जे आर डी टाटा, ऑप्शन डी बालचंद्र हीराचंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जमनालाल बजाज। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, तो इस क्वेश्चन को पहले ऑप्शन में बता देती हूँ। ऑप्शन ए है चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था। दोस्तों ये यूपी पीसी से पूछा गया है 2015 में। दोस्तों हम आप सभी से उन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है किसी भी एग्जाम में, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था? ऑप्शन ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, ऑप्शन बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी चंपारण। तो दोस्तों अगर आप
बिहार से हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ती हूँ। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण, इन चारों में से कहाँ पे? तो आपको बताना है, ठीक है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? ऑप्शन ए किसानों द्वारा 3/20 मतलब कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना 3 काठिया प्रथा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए जारीदारी। ऑप्शन बी 3 कठिया। ऑप्शन सी जैनमिस। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 3 कठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए कृषक वर्ग। ऑप्शन बी मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी जनता और ऑप्शन डी मजदूर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि कृषक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों कृषक वर्ग नहीं, क्वेश्चन पूछा है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुआ था तो इसमें मजदूर लोग हिस्सा लिए थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी बाबा रामचंद्र। ऑप्शन डी राम सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन सी खेड़ा संघर्ष। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया? ऑप्शन ए किसानों के लिए। ऑप्शन बी सूती मिल कामगारों के लिए। ऑप्शन सी आभूषण कारीगरों के लिए। ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सूती मिल कामगारों के लिए, यानी कि सूती मिल था वहां पे जो वर्कर्स थे उनके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है, नील की खेती के संबंध में चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी एनजी रंगा। ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एनजी रंगा ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों पहले तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो दोस्तों अगर हम इन चारों में बात करें कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो दोस्तों ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था इन चारों में से, इन चारों घटनाओं में से, और क्योंकि ये 1917 में हुआ था और बाकी ये सभी घटनाएं जो खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1917 के बाद हुए थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में ही। इस ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद की मिल हड़ताल, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अहमदाबाद की हड़ताल में। अहमदाबाद हड़ताल 1918 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और इसी में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में यूज किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान रहे, कभी भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, और देख लें आप सभी की प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी वाराणसी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वाराणसी में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका 1903, ऑप्शन बी लंदन 1904, ऑप्शन सी दिल्ली 1905, ऑप्शन डी अहमदाबाद 1906। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह किसानों से जुड़ा था, ऑप्शन बी इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेवी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था, और ऑप्शन डी यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो दोस्तों इसमें हमें गलत कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन डी जो है गलत है, यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। दोस्तों ये गलत है, संपूर्ण भारत के स्तर पर इन्होंने यह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह शुरू नहीं किया था, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, और दूसरा चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो दोस्तों हमें इसमें सही कथन का चुनाव करना है, तो जो दूसरा कथन है ये सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। दोस्तों इसमें पहला कथन जो है सही है, क्योंकि हमें इसमें पूछा है क्वेश्चन कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण? तो कारण यह था कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, यानी कि भू राजस्व की जो वसूली है वो निरंतर उन्होंने अपना जारी रखे थे कि हम भू राजस्व लेंगे चाहे जैसी भी स्थिति हो, अकाल की स्थिति हो या ना हो। तो इस वजह से सत्याग्रह संगठित किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक सही नहीं है? ऑप्शन ए वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। दूसरा ऑप्शन बी है केंद्रीकरण शोषण तथा असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। और ऑप्शन सी है वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ऑप्शन डी वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन बी उनको सहायता प्रदान करके, ऑप्शन सी उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, ऑप्शन डी उनके लिए कुटीर उद्योग का कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। दोस्तों महात्मा गांधी जी हमेशा कुटीर एक्चुअली मैं इसे बोल ही नहीं पा रही हूँ, महात्मा गांधी हमेशा कुटीर उद्योग पर बल देते थे, हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे, हाथ से निर्मित वस्तुओं पे वो ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार
का तात्पर्य है? ऑप्शन ए अधिक उत्पादन से, ऑप्शन बी घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, ऑप्शन सी उपभोग के लिए उत्पादन से, ऑप्शन डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यानी कि कम खर्च में अधिक उत्पादन, जिससे अधिक लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी एस ए डांगे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए एन एम जोशी ने, ऑप्शन बी बीपी वाडिया ने, ऑप्शन सी वीवी गिरी ने, ऑप्शन डी एस ए डांगे ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वीपी वाडिया ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और इस मजदूर संघ का नाम क्या था? तो मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, मद्रास मजदूर संघ 1918 में स्थापित किया गया था और यह आधुनिक भारत का प्रथम मजदूर संघ था और इसकी स्थापना वीपी वाडिया ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन देख यूपीपीसी से पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सन 1920 में, ऑप्शन बी सन 1925 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी सन 1935 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि साम्यवादी आंदोलन। देख रहे हैं दोस्तों बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में लगातार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीटी रंगदेव, ऑप्शन बी सत्यभक्त, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी एन एम जोशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी एन एम जोशी, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ऑप्शन ए 1939 से 45, ऑप्शन बी 1926 से 39, ऑप्शन सी 1918 से 26 और ऑप्शन डी 1914 से 18। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1926 से 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी एन एम जोशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लाला लाजपत राय ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एच के सरकार, ऑप्शन बी पीसी जोशी, ऑप्शन सी एमसी छागला, ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ऑप्शन ए भारतीय बोल्शेविक दल, ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, ऑप्शन डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए इंद्रसेन, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी सौमेंद्र नाथ, ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सान्याल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एम एन रॉय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ऑप्शन ए 5 मई 1918, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1919। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 13 अप्रैल 1919। एक्चुअली गला फंस रहा है, दिक्कत हो रही है थोड़ी, कोई बात नहीं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने पर आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ब्लैक होल कलकत्ता, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती की लड़ाई, ऑप्शन सी 1857 का संग्राम, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं जो बहुत बहुत प्रमुख घटनाएं हुई होती हैं जो इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उस समय कौन गवर्नर जनरल रहा, कौन वायसराय रहा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है दोस्तों। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन का दमन, ऑप्शन डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय वायसराय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवार्ड, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रॉलेट एक्ट का बनना जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन आर्म्स एक्ट, ऑप्शन डी अल्बर्ट बिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रॉलेट एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 कहा जाता था। ठीक है। मतलब 1919 को पारित हुआ था, लेकिन इसको अगर बोले तो क्या कहा जाता था, तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा जाता था रॉलेट एक्ट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? ऑप्शन ए आईएनए सक्रियतावादियों की हत्या, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग का नरसंहार, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, ऑप्शन डी कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जलियांवाला बाग का नरसंहार। इसको निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग जो जलियांवाला कांड हुआ था के विरोध में सर की उपाधि सर की उपाधि त्यागी गई? किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है।
जब जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ऑप्शन ए द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी द रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि द रॉलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली जुड़े रहिए और अपने मतलब एग्जाम अपनी तैयारी को जारी रखिए और क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझिए, जिससे आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। और अगर दोस्तों आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। हमारे प्रीवियस ईयर वीडियोस पर विजिट करिए, देखिए, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए। ठीक है, और दोस्तों हमारा नया ट्यूर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी इस पेड कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है, और हमारी लाइव क्लास हमारे ऐप पर ही चलती है, क्लब आई एस एस्पिरेंट ऐप पर। अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन को टिक ज़रूर करें। हाँ, क्योंकि जब भी हम अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं, हम सभी क्लब मेंबर्स जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन जाए आपके फ़ोन में। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।